आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता सेनानी का। किसका बात करेंगे? भारत के स्वतंत्रता सेनानी का। हाँ, भारत के स्वतंत्रता सेनानी। सेनानी तो देखो, उस समय में हमारे देश में अंग्रेज आए थे। पहले आए थे व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए? और उसके बाद तुमको टहलना है, इधर से उधर, इधर जाना है टहलते हुए, फिर इधर आना है, ठीक है। और ये सब जो है हमारे देश के लोग थे। ये सब क्या थे? हमारे देश में एक दिन अंग्रेज आए। कौन आए? इन्होंने कहा, ये सोचा पहले इससे दोस्ती किया जाए। बोला भाई मुझे यहाँ काम चाहिए, हम दुकान खोलना चाहते हैं। क्या कहा? दुकान खोलना। दुकान खोल लिया। तुम चलो, तुम टहलते रहो, कोई नहीं। अंग्रेज तो अंग्रेज ने यहाँ क्या किया? दुकान खोला, ठीक है। दुकान को बढ़ाते गया, बड़ा करते गया। क्या चालाकी किया पता है? तुमसे दूध खरीद लिया और उसको गर्म करके छाली निकाल के घी बनाया। तुमसे क्या ले लिया? लोहा ले लिया। लोहा मिलता था जमीन के नीचे हमारे देश में। लोहा को लेकर के उससे चाकू बनाया। लोहा खरीदा सस्ता में, चाकू बना के उसको 50-50 रुपया में बेचना शुरू कर दिया। यानी तुम्हारा सामान लेकर के ही तुम्ही को महंगा दाम पर बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद पैसा बढ़ता गया। पैसा जैसे जैसे बढ़ता गया, तब ये क्या किया? एक राजा इधर था, एक राजा उधर था। बोला राजा साहब आपका सारा खर्च हम देंगे, आपके राज्य में जितना खर्चा होगा, सेना का, राजमहल का। बोला ठीक है। इसको लोभ आ गया, इसको पूरा जगह दे दिया फैलने का। यह पूरे देश पे कब्जा कर लिया धीरे धीरे। अब इसी को भगाने के लिए ये जो गांव था, गांव में भोले भाले लोग रहते थे, एकदम सीधा साधा। की नाम छे भैया? हो कुछ नहीं, हमारे नाम छे रामदास। की कर खेती गृहस्थी। हाँ बाबू खेती गृहस्थी कर। एकदम सीधा साधा लोग, केकरो से लड़ाई झगड़ा नहीं। तो हमारे देश के लोग ऐसे थे। उसी में से कुछ लोग शैतानी किस्म के थे, मतलब कि जिसको गुस्सा आता था इनसे। क्यों? क्योंकि ये क्या करता था पता है? तुम्हारे खेत में यदि 10 किलो धान हुआ, कहता था 6 किलो हमको चाहिए। तुमको न पैसा दिया है न कुछ दिया, जबरदस्ती पावर टैक्स चाहिए हमको। तो ऐसा करता था अंग्रेज। तो लोग परेशान हो चुका था। इन्हीं लोगों में से एक जिनका नाम था टीपू सुल्तान। क्या नाम था? कर्नाटक का रहने वाला टीपू सुल्तान बहुत ही हिम्मत वाला था। उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को परेशान करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों को खदेड़ना शुरू कर दिया। रात में अंग्रेजों पे हमला कर देता था, ऐसा करके। बहादुर व्यक्ति था। उसके बगैर ये कहाँ का था पता है? कर्नाटक राज्य का। किस राज्य का? तब भी अंग्रेज को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इसके पास तो बंदूक था, है ना। ये अपने बंदूक से हमला कर देता नहीं। तो ऐसा टीपू सुल्तान कहाँ का रहने वाला था? कर्नाटक का। कर्नाटक का था टीपू सुल्तान। इसके बारे में मैं कहानी बताऊंगा कभी। अब दूसरा देखो, जिनको कि बहुत ही सुंदर सा मूछ है, हम भी मूछ रखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तात्या टोपे। क्या नाम था इसका? तात्या टोपे। टोपे, हाँ। उसके बाद एक का नाम था नाना साहब पेशवा। क्या नाम था? ये भी महाराष्ट्र के, ये दोनों महाराष्ट्र के थे। उसके बाद थे दादा भाई निरोजी। क्या थे? अंग्रेज बेचारा थक जाएगा, जाओ बैठो। तो कहने का मतलब ये था कि इन लोगों ने अंग्रेजों का खिलाफ क्या क्या किया? अंग्रेजों का विरोध किया। क्या क्या? बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या कहा?
लेकिन तरीका अलग अलग था। क्या था? हम भी तरीका बदल लें क्या? अरे नुनू, एक थे दादा भाई निरोजी। दादा भाई निरोजी बहुत ही शांत किस्म के व्यक्ति थे। तब कहोगे कैसे खिलाफ किया, कैसे उसका विरोध किया? तो दादा भाई नेरोजी लिखते थे। क्या करते थे? क्या चीज? पत्र, समाचार पत्र में कुछ लेख, कुछ कविताएं, है ना। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से। कविता पढ़ा है कभी? सुना है? नहीं सुना है तो 6 क्लास में मेरे ख्याल से है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से। कहता है कि भैया कभी भी आंधी और पानी से डरना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। क्या नहीं हारना चाहिए? एकर मतलब उन्हें से हुड़े वाला गाय चलावे तो ओकरा आगू से भागना नहीं चाहिए। की करना चाहिए तब? बेचारे सीधा साधा आदमी कहते ओ माय गे, अरे तुरंत लाठी लेके खड़ा हो जाएंगे। आओ तो मैं तुझे बताता हूँ। बकरी चले तो हुड़े वाला, तब की करबी? बकरी से जीत जेबी ना। खस्सी रहतो तब खस्सी तकरा लाइए के भाग जेते। चलो देखो सुनो, हमारी है ये रानी लक्ष्मीबाई। क्या नाम है इनका? सोचो, अभी तक तो हम लड़कों से मुलाकात कर रहे थे, ये सारे लड़के थे। भले बाली पहना हुआ है, पहले लड़के भी बाली पहनते, तभी भी कोई कोई पहनता है। ये थे टीपू सुल्तान, ये थे तात्या टोपे, इनका नाम है नाना साहब पेशवा, इनका नाम है दादा भाई नेरोजी। क्या नाम है बेटा? दादा भाई नेरोजी। चलो अब जो आते हैं जिनका, अच्छा दादा भाई नेरोजी कहाँ के थे? गुजरात के। कहाँ के? अब इसी में से हम तुमको एक दो चीज और बताना चाहते हैं। कर्नाटक का राजधानी कहाँ पर? बेंगलुरु। कर्नाटक का राजधानी कहाँ है? आवाज नहीं है तुम लोगों को? कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? पहले उसको बोलते थे बेंगलोर, अब बोलते हैं बेंगलुरु। नाम बदल गया थोड़ा सा, बेंगलुरु। चलो महाराष्ट्र की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी वही मुंबई जहां पर सिनेमा बनता है, वही मुंबई जहां फिल्में बनता है, जहां पर तुम लोग फिल्म देखता है मोबाइल में, सारे फिल्म तुमको मुंबई में ही बनते हैं अधिकतर, ज्यादा से ज्यादा। हाँ पहले बड़ा करे बम्बई, अब कैसे मुंबई। अब चलो, एक है नाना साहब पेशवा जो कि महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का मैंने बता दिया मुंबई। क्या बताया? चौथा है गुजरात का दादा भाई नेरोजी। गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? गुजरात की राजधानी कहाँ है? कौन सा नगर? कौन सा नगर? सुनाई नहीं दिया रे। गांधीनगर। कौन सा नगर? चलो शांति से। अब आया रानी लक्ष्मीबाई। क्या है? यह वही लड़की है जिसपे कविता लिखा गया, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है ना? जैसे मूछों वाला व्यक्ति मूछ पे ताव देता है, आओ तो मैं तुझे देखता हूं, उठा के पटक दूंगा, उसी तरह से हमारी महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को धूल चटा दिया। क्या किया? हुआ यूं, इसके पति देव महारानी लक्ष्मीबाई के पति समझती है ना, तो और मम्मी के भी पति छे, जरा तोरा के पप्पा कहे छी।
कही थी ना। तो महारानी लक्ष्मीबाई के पति युद्ध में मारे जाते हैं। कहाँ मारे जाते हैं? मारे जाते हैं। युद्ध में लड़ाई हुआ ना, लड़ाई में मारा गया। अब तो अंग्रेज बहुत चालाक था। अंग्रेज बोला क्या कि राजा का ही बेटा बनेगा। कौन बनेगा? मतलब राजा यदि मर जाए छे तो फिर दोसर राजा के बनते? एकर बेटा। अब तो एकर बच्चा जो रहे रानी लक्ष्मीबाई के, वो इतने टाके रहे गोदी में ले वाला। अब तो अंग्रेज चालाकी कर लगे, कल के अब तो तुम्हारा राजा कोई है ये नहीं है, अब कौन बनेगा राजा? अब तो ये राज मेरा। अंग्रेज बहुत चालाक, यदि राजा का बेटा नहीं छे तो राज भेलो हमर। ओकरा करे लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन बोले रे एकरा, ठीक है? तोरा को नहीं जानबे, कोई बात नहीं। ये महिला क्या की अपन गांव के महिला रहती है, ओकर पति मर जतिये, कानती है, केना रहबे, केना खेबे, करती है ना। आ के कमाए खिलेते, करती है कि नहीं? अपना के गांव घर में यदि ओकर पति मर जाए तो कानते ना, चिंता करते ना। देखे छी ना अपन अभिषेक का। लेकिन हमारे देश में एक बेटी ऐसी भी पैदा हुई थी, इसीलिए तुम लोगों को कहते हैं पढ़ने के लिए। एक बेटी ऐसी भी पैदा हुई थी जिसका पति मर गया, जिसका बेटा था मात्र 6 महीना या साल भर का। बेटा को रातों रात राज सिंहासन पर बैठा करके राजा घोषित कर दिया कि बेटा राजा हुआ। राजा को पीठ पे बांध करके खुद दोनों हाथों में तलवार लेकर के घोड़े पर बैठ गई। घोड़ा अपने चल रहा है, दोनों हाथ में तलवार है। इधर से आया अंग्रेज, इधर का गला उड़ाया, इधर से दूसरे तरफ का गला उड़ाया, मारते हुए जा रही थी आगे कई किलोमीटर तक, यहां से लेके पिपरा चौक तक गई मारते मारते। हार नहीं मानी, अंत में वो खुद मर गई, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी महारानी लक्ष्मीबाई। इसीलिए हमें कैसा बनना है? मम्मी के तरह कि दादी के तरह? किसके तरह बनना है? रानी लक्ष्मीबाई के तरह। और रानी लक्ष्मीबाई के तरह बनने के लिए सर जी को स्कूल आने के लिए, बुलाने के लिए जाना पड़ता है। उसके लिए तो पहले तुमको हिम्मत होनी चाहिए। सुबह उठ करके तैयार हो करके कि मम्मी मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को पढ़ाई करनी है, मुझे जो है हेलीकॉप्टर उड़ाना है। उसके लिए तो पढ़ने पड़ेंगे। हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले को क्या बोलते हैं? पायलट बोलते। क्या बोलते हैं? पायलट कौन कौन बनना चाहता है? किसको मजा आएगा उड़ाने में? सोचो, हवा में देखता है रॉकेट उड़ते हुए। बेटियां बनो तो वैसा। तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी महारानी लक्ष्मीबाई। और बात करें, अब आते हैं लोकमान्य तिलक। कौन है ये? ये भी महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे? अभी तक तुमको पता चल रहा होगा, इसमें अधिकतर लोग बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। बिपिन चंद्र पाल बंगाल के थे, लाला लाजपत राय पंजाब के थे। ये तीनों दोस्त थे। लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय क्या थे? मित्र। क्या थे? मित्र थे, दोस्त थे। इसको शॉर्टकट में नाम बोला जाता था लाल बाल पाल। इसको क्या बोला जाता था? लाल बाल। लाल मतलब बागलो, लाला लाजपत राय। बाल मतलब बागलो, बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है इसका? पूरा नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। इसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर या लोकमान्य तिलक भी करी। ककरो ककरो दूगो नाम है ना, एकरो दूगो नाम रे। एक रहिए लोकमान्य तिलक, एक रहिए बाल गंगाधर तिलक। तीनों दोस्त रहिए, परम मित्र रहिए। तीनों गरम दल के नेता रहिए। कथी के नेता रहिए? गरम दल के। तैया दू रंग के दल रहे, अंग्रेज से लड़े खातिर 2 रंग के दल रहे, ठीक है? एगो जैसे दुख हरण के लाके भी ना तो हमरा अच्छा लगते, लाके आता दुख हरण के लाके आ रोशन। उसके बाद देखो, उधर से लेकर बैठ जाओ तुम। हाँ,
तो पहले भी दो तरह के नेता थे, गरम दल वाले और नरम दल वाले। अब कभी सर जी गरम दल केकरा करे, चाय जो ना गरम ना, तो नरम दल केकरा बर्फ जो ना ठंडा ना, दू रंग के आदमी रहे। आय खुना एकटा जे छै ने पकड़ के लावना छै, चलू ने सर जी आखिर उठा के पटकिए देवे नहीं हेते तो ठीक। तो ऐसा कुछ, चलो। तो हमने अभी तक बताया कि ये तीनों परम मित्र थे, गरम दल के नेता थे। किस चीज का? एगो सहाय खुना हेते न मुख्यमंत्री साहब, ओकरा कहबै स्कूल में छै न बाउंड्री दे देना छै, स्कूल सुंदर नहीं छै, थोड़ा रंगेनाइ छै, प्रेम से रिक्वेस्ट करबै लिख के, बोले नरम दल एकटा के चाहे नहीं बनेते तो बनेना छै तो तुरंत बनेते, नहीं तो एखनो बम से उड़ा देना छै। जैसे हमारे भगत सिंह थे, भगत सिंह का नाम सुना है? भगत, सुखदेव, राजगुरु, तीनों परम मित्र थे। ये भी गरम दल का नेता था। की भेलै, एकरा मार देलकै अंग्रेज, लाला लाजपत राय का पाकिस्तान में कदम मारलकै, पाकिस्तान में। ई रहिए नरम दल के। गांधी जी जे छै एकरा चिन्है भी तोरा के, ई नरम दल के रहिए। प्रेम से कब, हे अंग्रेज देवता आप हमारे देश से चले जाइए, ये हमारा देश है, ना बोले रहे। क्या बोले रही बात? नरम दल वाला। ई कहे रहे जैभी कि नहीं जैभी, सीधा बात जाने से हाँ या नहीं, एना वाला बात रहे। ई की कहे, रिक्वेस्ट करे, लिख कर दे चिट्ठी, सेवा में श्रीमान अंग्रेज अधिकारी महोदय आप हमारे देश से चले जाइए, ऐसा होता था। तो फिर क्या हुआ, ये तीनों खतरनाक दल के नेता थे, इसको मार दिया अंग्रेजों ने पंजाब में। कहां पर? अथी धरना पर बैठल रहने, कहे तुम हमारी मांगे पूरी करो। बोलो एक बार, मांगे पूरी करो। आई ये लोग आंदोलन में बैठा, मांगे पूरी करो। तो ये है मान लो लाला लाजपत राय, यही है लाला लाजपत राय। अंग्रेज आया, लगा लाठी बरसाया, ठीक है। तो लोग डर से जो भागने लगा, ये कुचला गया, कोई इसके देह पर से चला गया, कोई कुछ, ये बेचारा मर गया। तो इन्होंने क्या कहा, जो अधिकारी मारा उसको हटाया जाए। इन्होंने क्या कहा, रिक्वेस्ट किया प्रेम से। बताओ, एक आदमी मेरा मर गया और हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे? ये बोला भैया हम न छोड़ेंगे। वही अधिकारी हमारे यहाँ आया हुआ था, तभी बग्घी चलती थी। क्या चलती थी? एगो रथ जखना रहे रे, दूगो घोड़ा लागल रहे रे, स्टाइल से ना डब्बा जखना बोए में बैठ के जाए रहे। तीनों तभी 8 या 9 में पढ़े रहे। ललके बम, दूगो बम आई पॉकेट में, दूगो बम आई पॉकेट में, साइकिल पर बैठ के झोला में ला के चल ललके। देखलकै ओकर बग्घी आबि रहल रहे, रथ, घोड़ा वाला रथ आबि रहल रहे, गेला उतरले साइकिल पर से, मारलकै बम, फेंक देलकै ओकरा पर। संजोग से जकरा पर बम फेंकलकै ओहि में रहबे नहीं करे, लेकिन ओकरा पकड़ लेलकै, मारल गेल ढेर में। एकरा करे गरम दल के नेता। ये सब चाह रहे तुरंत भागो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुमसे कम नहीं। लेकिन अंतर यही है कि शांति से, प्रेम से सब चीज संभव है ना। गुस्सा करने से, आवेग में तुरंत नहीं होता है, नुकसान होता है, परेशानी होती है ना। अब आएंगे हम, लाठी लेंगे, लगा लाठी, होमवर्क कौन नहीं किया, प्रेम से पूछेंगे कौन कौन होमवर्क नहीं किए हो, क्या है नहीं है, तुम भी सोचोगे अच्छा निकाल के दिखाते। ये तो पता चला गणित का हिंदी में लिख दिया, हिंदी का अंग्रेजी में लिख दिया, डर से। तो ऐसा। तो हमने देखा सबसे पहले कौन था, टीपू सुल्तान। कहाँ कौन था? उसके बाद कौन था, तात्या टोपे। कौन था? नाना साहब पेशवा, दादा भाई नेरोजी, रानी लक्ष्मीबाई। क्या हम इसको ढकने के बाद तुमसे पूछे तो तुम बता सकते हो? पहला लाइन बताओ, पहला नंबर कौन है? टीपू सुल्तान। उसके बाद कौन है? उसके बाद है तात्या टोपे। उसके बाद कौन है? नाना साहब पेशवा। उसके बाद कौन है? दादा भाई नेरोजी। ओकर बाद देखो, दो नाम तो ऐसे याद रहेगा, एगो दाढ़ी वाला दादाजी,
तो दादा भाई नैरोजी मुहे देख के पता चले थे दादाजी छिए। तो दादा भाई नैरोजी, इनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। अब आ गया 3 गो में से एक है नाना साहब पेशवा, एक है तात्या टोपे, एक है टीपू सुल्तान। ये 5 नाम है, 5 नाम हम तुमसे कल पूछेंगे, तुम लोगों को भी पता होना चाहिए। अब आती है बात आसन की, है ना। चलो कुछ और बात कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास है बच्चों को शांत रखने वाले योग। सबसे पहले है सिंहासन। क्या है? सिंहासन में आ जाओ सब। तुम लोग बैठे रहो, तुम लोग से तो होने वाला है नहीं। पैर को ऐसे मोड़ो, पिछला पैर को ऐसे रखना है। हाँ, बैठ के देखो बगल वाला कर लिया है। इसको बोलते हैं सिंहासन। ये क्या है? सिंहासन। 5 मिनट डेली सिंहासन करना है। सिंहासन किए हो, पैर को सीधा रखो। ठीक है, ओके, सब सभी सही है। सिंहासन। उसके बाद है राजहंस। चलो राजहंस में आ जाओ। वृक्ष आसन। वृक्ष आसन में ऐसे होता है। ये हो गया तुम्हारा वृक्ष आसन, है ना, वृक्ष के तरह बने हुए हैं। ठीक है, थोड़ा देर तो कर ही सकते हैं बैलेंस बना करके। हो गया, ये हुआ तुम्हारा वृक्ष आसन। फिर दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। ठीक, अब एक है तलासन। एक क्या है? तलासन। ये ना रे, ऐसे है तलासन। ऐसे तलासन करो, तलासन। हाँ सही है, वेरी गुड। अब बिल्ली आसन, मार्जरी आसन करो। बिलैया की तरफ मुड़ी ताकना है, जनक बगल किनार में ताकना है, मुंडी के घुमा। हाँ, बिल्ली बन जाओ। बिलास मार्जरी आसन। उसके बाद है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन में दोनों पैर को सटाएंगे, आगे खोलो, पैर सटाओ, अठंगना को फैलाओ। हाँ, ये हुआ तुमको बुद्ध कोणासन। अब मेढक बन जाओ, मेढक। ये है मंडूकासन। ये क्या है? हाँ, मंडूकासन। हाँ, दोनों पैर खोलेंगे, दोनों हाथ इसके साथ ऐसे खोलो, पैर खोलो, ऐसे दोनों एड़ी सटाओ। ऐसे हाथ रखो। ये हुआ तुमको मंडूकासन। उसके बाद है तारासन। तारासन बहुत आसान है। तारासन में ऐसे करते हैं, देह को ऊपर की ओर खींचते हैं। ये हुआ तारासन। पंखा मत रोक देना तुम लोग अपने ताकत से। चलो ऊंट बन जाओ। ऊंट का हो गया उष्ट्रासन। तुम लोगों से नहीं होगा, तुम लोग बैठे रहोगे। पीछे जाओ और मुंडी घुमा, साइड बगल में घुमा मुंडी, सर को बगल साइड घुमा ऐसे। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, नॉर्मल हो जाओ। तो हम लोगों ने बहुत सारे आसन कर लिए। अब किसी दिन और अच्छे तरीके से करेंगे। चलो अब हम लोग कुछ और पढ़ते हैं।